हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं हूं तरुण साहू और आपके लिए लेकर आया हूं आज ट्रिपल सी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो अभी ट्रिपल सी के पेपर्स आ रहे हैं उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। अभी इसमें 50 क्वेश्चन है और आगे मैं काफ़ी ज़्यादा वो नोट्स लेके आऊँगा। और ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं। आइए, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज जाने को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मूविंग, ब्राउजिंग या ट्रांसफरिंग या स्विचिंग। तो दोस्तों, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जाने के लिए हम ब्राउजिंग बोलते हैं। आइए दोस्तों, ढेर सारी ओपन की गई फाइल को कैसे सेव किया जा सकता है? दोस्तों, सेव ऑल से हम ढेर सारी ओपन की गई फाइल को सेव ऑल कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इंटरनेट की सुविधा देता है, यह हमें कंप्यूटर से पर काम करने से आसान बना देता है, यह वायरस से बचाता है, सिस्टम को सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, यह हमें कंप्यूटर पर काम करना आसान बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें कंप्यूटर पर काम करना में बहुत आसानी होती है। EMI कोड में कितने डिजिट्स होते हैं? दोस्तों, EMI कोड में 15 डिजिट्स होते हैं। ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो ब्लूटूथ की खोज दोस्तों इरिकॉन्स ने की थी। वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग के द्वारा डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस प्रोग्राम की श्रेणी में आता है? नॉर्ट्रॉन, K7, कोई खेल। दोनों सभी एंटीवायरस के प्रोग्राम की श्रेणी में आते हैं, तो ये ऊपर के सभी इसका सही रहेगा। भीम ऐप से एक दिन में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? भीम ऐप से एक दिन में 40,000 रुपये अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? IFSC कोड में 11 अंक होते हैं। कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं होता? स्टोरेज, फीलिंग्स। दोस्तों, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेशन वगैरह वाले। दोस्तों, कंप्यूटर में फीलिंग्स होती ही नहीं है। फीलिंग्स ये सब इंसानों में होती है, तो इसमें फीलिंग्स नहीं होती। यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? दोस्तों, एक दिन में 24 घंटे हम यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से, मतलब सिंगल यूज, मल्टीटास्किंग, मल्टीशो। दोस्तों, इसमें ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑल। इंटरनेट प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस है। इंटरनेट प्रत्येक साइट का विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम, इंटरनेट लोकेटर, SIC नेम, पैकेट हस्ताक्षर। दोस्तों, इसका सही आंसर है डोमेन नेम। प्रत्येक साइट का एक विशेष IP एड्रेस होता है। कोई भी साइट रहती है, वेबसाइट वगैरह रहती है, तो उसका एक विशेष IP एड्रेस होता है, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गूगल ड्राइव में अधिकतम कितने GB की फाइल अटैचमेंट सेंड की जा सकती है? दोस्तों, गूगल ड्राइव में अधिकतम 15 GB की फाइल सेंड की जा सकती है। अमेजन के फाउंडर कौन थे? अमेजन के फाउंडर दोस्तों जेफ बेजोस हैं, और इस टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी जेफ बेजोस ही हैं। फेसबुक क्या है? मतलब मैसेंजर है, जॉब सर्च, एक ऐप है, या सोशल नेटवर्क? तो दोस्तों, सबको पता है सोशल नेटवर्क है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है। ठीक है, निम्न में से किस को स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? निम्न में से किस को स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? OSS को। ठीक है, OSS को संशोधित किया जाता है और इसके किसी भी तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ते हैं? स्लाइड शोल्डर। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो जो एक ऑप्शंस दिखते हैं उसे हम स्लाइड शोल्डर बोलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CC, कार्बन कॉपी। ठीक है, अगर डबल C आता है कहीं पर तो इसका फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है। मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा दोस्तों, आप सबको पता ही होगा, व्यापार नहीं, पैटर्न नहीं, रोजगार। गाँव में जो अपन रोजगार देने की प्रक्रिया सरकार ने चलाई है, उससे संबंधित है। मनरेगा रोजगार से संबंधित है। लेफ्ट की ओर से लिखे जाने वाले शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग होता है? तो दोस्तों, बैक स्पेस वाली की का होता है। अगर राइट से, अगर आपका कर्सर राइट में है बिल्कुल, तो आप डिलीट से आप डिलीट वाले बटन से मिटा सकते हो, लेकिन अगर लेफ्ट से है तो आप बैक स्पेस से मिटाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बैक स्पेस।
डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं? दोस्तों 10 MB तक का डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में। व्हाट्सअप को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है? बिल्कुल दोस्तों ट्रू है, ये किया जा सकता है। पेटीएम ई कॉमर्स के साथ साथ ईवैलेट सुविधा भी प्रदान करता है? तो बिल्कुल करता है दोस्तों, ट्रू है इसका आंसर है। क्या उमंग ऐप क्या उमंग ऐप मल्टी लैंग्वेज है? ट्रू। ठीक है। ब्लूटूथ इस पिकोनेट है, तो ऐसा ही है। ट्रू। डिजी लॉकर को किस वर्ष में लॉन्च किया गया? दोस्तों डिजी लॉकर को 2015 में लॉन्च किया गया था। ई बैंकिंग के अंतर्गत क्या आता है? रुपये ट्रांसफ़र करना, ऑनलाइन आरक्षण, बैंकिंग, इंटरनेट सेवाएं। तो दोस्तों आपको यह चौंका सकता है, आप इसमें सोचोगे यार कि ई बैंकिंग में तो सभी आता है, लेकिन ई बैंकिंग में जो इसका आंसर है उसका सही आंसर है बैंकिंग। डॉक्यूमेंट के अंत में होता है फूटर, हेडर। हेडर आपको पता ही है दोस्तों, ऊपर आता है, ठीक है। तो एंड नोट होता है जो डॉक्यूमेंट के एंड में दिया जाता है, एंड नोट। डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+N इसकी शॉर्टकट की होती है अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में लास्ट में जाना है। एम परिवहन ऐप, इसके नाम से ही समझ में आता है कि यह परिवहन विभाग से संबंधित है। IMPS की सुविधा कितने घंटे में उपलब्ध होती है? 24 घंटे से उपलब्ध होती है। MMID में कितने डिजिट्स होते हैं? 7 डिजिट्स होते हैं दोस्तों। फुल फॉर्म ऑफ EMI जो नंबर होता है उसका EMI का फुल फॉर्म है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। FC कोड किसी को भी शेयर कर सकते हैं? ट्रू है दोस्तों, क्योंकि FC कोड दोस्तों किसी एक आदमी का पर्सनल नंबर नहीं होता है, वो एक ब्रांच का पूरा पर्सनल नंबर ब्रांच का होता है वो पूरा, जो भी आपका ब्रांच है और उसमें जितने भी खाता धारक हैं तो उन सब का एक ही तरीके का IFSC कोड नंबर रहता है, तो उसको आप शेयर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। रोम मेमोरी को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है? हाँ दोस्तों, रोम मेमोरी है जो उसको फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो यह ट्रू है। आउटबॉक्स और इनबॉक्स समान होते? बिल्कुल नहीं होते, ठीक है, तो यह फॉल्स है। माउस की सेटिंग बदली जा सकती है? हाँ बदली जा सकती है, राइट बटन को लेफ़्ट कर सकते हैं और लेफ़्ट को राइट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो यह ट्रू है। PDF फाइल को किस अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं? मतलब PDF फाइल को किसी अन्य फॉर्मेट में बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं हम किसी भी फॉर्मेट में PDF फाइल को, तो यह ट्रू है। ईमेल बिना सब्जेक्ट के लिख के भेज सकते हैं? हाँ भेज सकते हैं, तो यह ट्रू है। क्या रो और कॉलम समान होते हैं? बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल भी समान नहीं होते, ठीक है, अपन उनको चाहे किसी को छोटा कर सकते हैं, किसी को भी बड़ा कर सकते हैं, तो यह फॉल्स है। पोर्टेबल प्रोग्राम USB के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं, तो यह ट्रू है। व्हाट्सअप किसका उदाहरण है? सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग, मेल सर्विस, नॉन। तो दोस्तों सोशल मीडिया में व्हाट्सअप नहीं आता और मेल सर्विस में भी नहीं आता, तो यह इंस्टेंट मैसेजिंग है, ठीक है, इसके द्वारा अपन लोग इंस्टेंट किसी को मैसेज भेज सकते हैं, तो यह इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। हम किस से बैकअप ले सकते हैं? फ्लॉपी डिस्क, रैम, नेटवर्क कार्ड। तो दोस्तों हम इसमें फ्लॉपी डिस्क से बैकअप ले सकते हैं। व्हाट्सअप में किसी को मेंशन करने के लिए क्या लगाते हैं? *, स्टार, @, तो दोस्तों हम @ लगाते हैं किसी को भी मेंशन करने के लिए व्हाट्सअप पर। दो फाइल्स को मिलाने के लिए क्या करते हैं? दोस्तों दो फाइल्स को मिलाने के लिए हम मार्ज करते हैं। जैसे इस कॉल में बता दो, किसी भी अगर हम कॉल पे बात कर रहे हो और अगर हम हमको कॉन्फ्रेंस में बात करना है और तो उस पर कई ऑप्शन आते हैं, ठीक है, तो उस पर अगर हम मार्ज पे अगर हम क्लिक करते हैं तो उसमें क्या रहता है, दोनों कॉल मिल जाती हैं, तो ठीक है, तो एक वहाँ से भी एक उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है, कि मार्ज कर दें तो हम मतलब कोई भी दो फाइल रहती, दो चीज़ें रहती, वो मिल जाती हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है? मतलब दोस्तों ये वही है जो MB आप जानते हो, GB जानते हो, तो ठीक है, TB/T, तो इसमें सबसे बड़ा है ZB, ठीक है, जो आपका MB में डाटा होता है, GB में, TB में, तो यह यहाँ पे है ZB, सबसे बड़ा दोस्तों ZB होता है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा ZB है यहाँ पर। उमंग ऐप किससे संबंधित है? उमंग ऐप दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस से संबंधित है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? लैपटॉप, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर्स या दोनों? तो दोस्तों लैपटॉप और डेस्कटॉप सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर्स तो साइंटिस्ट के लिए होते हैं, जो उन पर सिर्फ साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो काम करते हैं।
ट्विटर पर ट्रेंडिंग का क्या सिंबल होता है? तो ट्विटर पर ट्रेंडिंग का हैशटैग जो होता है वो सिंबल होता है। हैशटैग से अपन को मालूम चलता है कि कौन सा हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है। सिम स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस का सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। HTTPS में क्या मतलब, एस का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों इसमें HTTPS में एस का मतलब होता है सिक्योर। दोस्तों अगर कोई भी आपकी वेबसाइट है, अगर आप किसी वेबसाइट पर जाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर उसमें शुरू में HTTPS है तो वो दोस्तों सिक्योर है, मतलब अगर उसमें एस लगाए आएंगे तो वो सिक्योर है। अगर बहुत सारी साइट ऐसी भी होती है इसमें HTTP लगा रहता है तो दोस्तों वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहती हैं। ठीक है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप। अतुल्य भारत ऐप किससे संबंधित है? तो अतुल्य भारत ऐप पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। और दोस्तों यहाँ पे आते हैं, आपको बता देते हैं कुछ 50 क्वेश्चन हो गए हैं ये मिला के। ठीक है, और आपको दोस्तों बता देते हैं कि अगर आपको कितने आंसर आप सही दोगे तो आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा। 50 तो 44 दोगे आप आंसर अगर करेक्ट तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। 55 to 64 अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको सी ग्रेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर 65 to 74 आंसर सही देते हो आपको तो ए ग्रेड मिलेगा, सॉरी बी ग्रेड मिलेगा। और 75 to 84 सही आंसर देते हो तो ए ग्रेड मिलेगा। और अगर 85 सही आंसर देते हो तो आपको एस ग्रेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने एडमिट कार्ड कैसे निकाला जाए, अगर अभी तक आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला है तो आप एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो और आपको निकला है चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वैसे अबाउट सेक्शन में भी शायद होगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।